नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। फिर से मैं आ चुका हूं एक नई जानकारी के साथ और नई आपको एक सीख के साथ, जो कि ये जानकारी लेकर आपको बहुत ही जगह से आप बच सकते हैं। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, जो कि अगर पूरा वीडियो अगर वॉच कर लेते हैं तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि हमको जानकारी है, थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि हमको जानकारी है ये है, तो ऐसा ना किया करें। पूरा ज़रूर वीडियो वॉच करें, ताकि बहुत ही बढ़िया से मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, कोई भी आदमी अगर बड़े शहर में, बड़े सिटी में जाता है काम के तलाश में, जॉब के तलाश में, तो उसे प्राय करके किसी को सही से जॉब मिल भी जाता है तो किसी को धोखा हो जाता है। जो भी पैसे लेकर जाता है बाहर सिटी में, तो वो पैसे खर्च हो जाता है, उसके बाद से वो कहीं के नहीं रहता है, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है और उसके बाद से उसको घर से लौट के आना पड़ता है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर आप जॉब के लिए और काम के लिए जा रहे हैं सिटी में, बड़े शहर में, तो आपको, जैसे कि आपको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बड़े शहर में जाते हैं आप जॉब करने के लिए, जॉब के तलाश में दोस्तों, तो आपको वहाँ पे बहुत ही जगह देखने को मिलेगा कि पर्ची एक टांगा रहता है, हर जगह पर्ची लगाया रहता है, चिपकाया रहता है। वहाँ पे देखने को यही मिलता है आपको उस पर्ची में कि हेल्परों के लिए जॉब है और कारीगरों के लिए जॉब है और 20,000, 25,000, 18,000 ऐसे सैलरी है करके आपको देखने को मिलेगा। और उस पर कॉन्टेक्ट नंबर भी होता है दोस्तों। तो आप सोचते हैं कि हम उससे कांटेक्ट करके और अपना जॉब ले ले, जॉब हमारा हो जाए, और वो सैलरी देख के हमको अच्छा लगता है और उससे कांटेक्ट ज़रूर करने को हम कोशिश करते हैं। तो ये बात सच है। बहुत ही आदमी क्या करता है, जाता है और उसी कांटेक्ट से बार बार उस कांटेक्ट को मिलाता है मोबाइल से और कांटेक्ट करता है और संपर्क करता है। प्राय करके 100% में से 50 व्यक्ति है जो 50% का व्यक्ति है जो उसमें जाके कांटेक्ट करते हैं और जॉब के तलाश में जाते हैं। देखते ही कांटेक्ट करते हैं और उनसे संपर्क कर लेते हैं। और संपर्क करने के बाद में उसमें क्या क्या होता है और वो क्या चीज़ है और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो चीज़, टोटल चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अच्छा से समझिएगा, क्योंकि ये न समझिए कि हमको पता है ये है चाहे वह है, तो बहुत ही आदमी को काम मिल भी जाता है, बहुत ही आदमी को काम नहीं भी मिलता है। तो उसमें संपर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो लोग का टारगेट क्या होता है और क्या सिस्टम होता है दोस्तों। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जब आप वो पर्ची देखते हैं, जैसे सिटी में जाते हैं, शहर में जाते हैं, बड़े सिटी में जाते हैं, तो हर जगह वो पर्ची देखते हैं कि उस पर सैलरी लिखा रहता है और काम के लिए आवश्यकता है बोल के लिखा रहता है कि हेल्परों का आवश्यकता है, कारीगरों का आवश्यकता है दोस्तों। तो उसमें पैसे भी लिखा रहता है, जो कि मैंने बता दिया, 20-25 हज़ार, 18,000 ऐसे करके लिखा रहता है। सिक्योरिटी गार्ड का भी जॉब लिखा रहता है, हर चीज़ का जॉब लिखा रहता है। तो दोस्तों, उसमें मोबाइल नंबर भी अटैच रहता है और लिखा रहता है। तो आप मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ सर, आपको काम मिल जाएगा, आपको 20 से 25 हज़ार सैलरी मिलेगा, लेकिन आपको इस एड्रेस पे आना पड़ेगा और आने के बाद में आपको 500 रुपया, ओनली 500 रुपया फीस लगेगा और आपको अच्छा से काम, जैसा काम खोजते हैं वैसा काम आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको 5 स्टार होटल का भी नाम बोलते हैं कि इसमें काम लग जाएगा और हेल्पर में काम लग जाएगा और कारीगर में काम लग जाएगा और सिक्योरिटी गार्ड में काम लग जाएगा। हर तरह का आपको ऑफ़र देते हैं, आप क्या चीज़ में काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उसमें अगर आप 500 रुपये बिना पैसे के, आपको तो पहले एंट्री नहीं मारने देंगे, ठीक है। तो आपको बोलेंगे कि 500 रुपया आपको लगेगा जॉब के लिए, तो आइए आप फॉर्म भरिए, फॉर्म का 500 रुपया लगता है। तो आप जाइएगा, जैसे ही कांटेक्ट करके, मोबाइल से कांटेक्ट करके जाते हैं, तो आपको फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा।
तो फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा तो 500 रुपये पहले ले लिया जाएगा आपसे। तो 500 रुपये लेने के बाद में दोस्तों क्या करते हैं, आपसे उस फॉर्म पे लिखना पड़ता है, मतलब कि मैं अपने मर्ज़ी से ज्वाइन कर रहा हूँ, अगर मैं अपना काम मैं नहीं कर सकता, अगर जो काम देंगे वो काम मैं नहीं कर सकता तो वो काम को छोड़ना पड़ेगा और उसमें आपको सिग्नेचर करा लिया जाएगा दोस्तों। तो वो सिग्नेचर कराने के बाद में फॉर्म क्या करेंगे, वो अपने पास रख लेंगे। ठीक है, 500 रुपये तो आपका ले लिया, उसके बाद से सिग्नेचर करा लिए कि आप काम नहीं कर पाओगे कंपनी के अनुसार से, तो आपको काम से रिस्टिगेट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। तो उसमें ऐसे करके लिखा रहता है, आपको सिग्नेचर भी ले लिया जाएगा। तो ऐसे करके आपको मतलब 500 रुपये दे दीजिएगा, आपको सिग्नेचर हो जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है, आप 4-5 दिन बाद आइए, आपको मतलब जो भी जॉब आपको जैसे चाहिए उस जॉब को हम आपको ट्रेनिंग देंगे और मतलब हफ्ता दिन, उसके बाद से आपको जॉब दे दिया जाएगा। तो 4-5 दिन बाद जैसे ही 2-3 दिन बाद 4-5 दिन बाद बुलाते हैं, जैसे ही आप जाते हैं उस जॉब के लिए, पैसे तो आपने दे दिया, फॉर्म भी भर दिया, तो जैसे ही जाते हैं तो आपको मतलब कुछ मतलब बताएंगे जॉब के बारे में, आपको सिखाएंगे कि सेक्रेटरी गार्ड में ऐसे ऐसे करना पड़ता है और हेल्पर का काम करना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे काम करना पड़ता है, कुछ आपको टाइटल बताएंगे। ठीक है, टाइटल तो बताएंगे क्योंकि आपसे तो 500 रुपये लिए हुए हैं, आपको आपके साथ और क्या क्या होता है आप देखते चलिए। तो कुछ बता देंगे, बताने के बाद में 1-2 दिन बताने के बाद में आपको क्या बोला जाएगा, उसके बाद से जैसे कल परसों जाते हैं, फिर 2-3 दिन बाद जाते हैं, बोलेंगे कि 2-3 दिन बाद फिर आइए। तो जैसे 2-3 दिन बाद आप जाते हैं तो उसमें क्या बोला जाएगा, आपको टोटल चीज़ हमने बता दिया, कैसे कैसे काम होता है और कितना घंटा का काम होता है। वो तो 8 घंटा सबको पता है कि 8 घंटा का काम होता है, कहीं कहीं पे 12 घंटा भी काम कराते हैं। तो दोस्तों तो वो चीज़ बताने के बाद में बोलेंगे कि आपको टोटल चीज़ तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको अब जैसे वेस्ट के लिए, जूते के लिए, टाई के लिए आपको 2500 रुपये लगेगा। वो दीजिएगा तो आपको मतलब कपड़ा मिलेगा, वही कपड़ा पहन के आपको मतलब जॉब करना पड़ेगा। तो आप सोचिएगा, तो अगर आप वो भी बोलेंगे कि अगर आप इतना नहीं देते हैं 2500-3000 रुपया तो आपको जॉब नहीं कर पाइएगा ऐसे सिंपल कपड़ा में, आपको कपड़ा लगाने की ज़रूरत है, कपड़ा लगाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप सोचिएगा, अब तो मैंने 500 दे दिया है तो 2500 रुपया ये भी बोलेंगे कि अगर आप पैसे देते हैं, उस पैसे से आपको कपड़ा दिया जाएगा, जूते दिया जाएगा, हर चीज़ दिया जाएगा, आपको उसी पैसे का मतलब आपको सामान मिल जाता है, तो आपको पैसे थोड़ी ही जाता है, पैसे तो नुकसान नहीं हो रहा है। तो आप भी सोचिएगा ये तो सही बात है भाई, तो ये जो मैं पैसे दे रहा हूँ उसका तो मुझे सामान मिल रहा है, और उसके बाद वो चीज़ वेस्ट लगा के, कपड़े लगा के मैं जॉब करूँगा, ये सोच के आप सोचिएगा कि चलो भाई 500 रुपये दे दिया और 2500-3000 देने में क्या जाता है, चलिए 2500-3000 रुपये मैं दे देता हूँ, तो आप मेरा जॉब लग जाता है, उसके बाद सैलरी आने लगेगा, पैसे मैं कमाने लगूंगा। तो दोस्तों जैसे ही 2500-3000 रुपया आप दीजिएगा, वैसे ही आपको क्या किया जाएगा, बस 500 रुपये का जो सस्ता वाला मतलब वेस्ट होता है, मतलब बड़े सिटी में 100 रुपये का भी वेस्ट आता है, तो सस्ते वाला आपको वेस्ट दे दिया जाएगा, सस्ते वाला जूता दे दिया जाएगा, मतलब 500-600 रुपये का आपको सामान दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से उसका मान लीजिए 3000 देते हैं तो 1000 रुपये का सामान दे देते हैं शॉर्टकट तरीका में, और उसके बाद से 2000 रुपये वो रख लेते हैं, तो 500 वो रख लिए, 2000 रुपये ये रख लिए, तो 2500 रुपये हो गया। तो आपका तो चला गया मान लीजिए 3000 दिए हैं तो 3000 और 500 3500 रुपया हो जाता है। तो 3500 रुपया आपको फंस गया पैसा, तो वो क्या करेंगे, उसके बाद से आपको चारों तरफ बार मतलब आपको बुलाते रहेंगे, आप बोलेंगे कि आपको मतलब उसके बाद से पैसे देने के बाद से वो तो 2-3 दिन आपको प्रैक्टिस करा लिए, प्रैक्टिस करने के बाद में आपको पैसे भी ले लिए, वेस्ट भी दे दिए, जूते भी दे दिए सस्ते वाला, और उसके बाद से उनको प्रॉफिट हो गया, 2500-3000 प्रॉफिट हो गया, बच गया। 3500 में आपको 2500 का तो सामान 2500 वो रख लिया, और 1000 रुपया आपका 1000 रुपये का कुछ दे दिया आपको, जैसे भुलियाने के लिए, जैसे आपको मतलब फुसलाने के लिए ऐसे 1000 रुपये दे देते हैं, और 2500 रुपये उनका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद से पैसे देने के बाद से दोस्तों देखिए, पैसे देने के बाद से फिर से बोलेंगे आपको
ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सही से पूरे कोर्स करना पड़ेगा। मतलब आपको जैसे 1 महीना कोर्स कराएंगे उसके बाद से आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो आप फेल हो जाइएगा। फेल हो जाइए, जहाँ पे हम बैठाते हैं वहाँ पे आपको जॉब नहीं कर पाइएगा। अब देखिए दोस्तों, तो आप जैसे आप पैसे दे दिए उसके बाद से 1 महीना का बात बता रहे हैं, 1 महीने के आप ट्रेनिंग करिएगा। ये ट्रेनिंग नहीं होता, वो लोग सबका टाइम पास करने का एक जरिया होता है, ताकि वो जो भी कस्टमर जाए तो वो मतलब वो उसका वाक्य मतलब हो जाए, उसके बाद से उसके पास पैसे कम पड़ जाएगा। एक तो ऐसे ही काम के तलाश में गया है, उसके बाद से पैसे कम करने के बाद में कम होने के बाद से वो अपने आप वहाँ से भाग के चला जाएगा, मतलब छोड़ देगा, उनके पीछा ही छोड़ देगा। इतना परेशान करेंगे वो लोग आपको कि आप उनका ऑफिस छोड़ दीजिएगा, पैसे छोड़ दीजिएगा और आप चले आइएगा घर। क्योंकि आपको अंदर ही अंदर क्या होगा कि आप कुछ भी पैसे लेके गए हैं, वो पैसे शॉर्टेज हो जाएगा, आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा और आपका पैसा वो जो भी आप दिए हैं वो पैसा खा जाएंगे। और ज़्यादा उनसे विवाद करते हैं, लड़ते हैं, तो पैसे आपको 1 रुपया नहीं देंगे, ऐसे ही भी देंगे, लड़ने के बाद भी नहीं देंगे और मांगने के बाद भी नहीं देंगे। तो दोस्तों उनका जितना भी सिस्टम है, सेटिंग किया रहता है, वो सब अगल बगल में, वो सब आप जितना भी लड़िएगा आपको कुछ नहीं, आप लड़ने से कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ आप किया ना करें। वो सब के क्या होता है कि कमाने का जरिया होता है, ठाव पे ऑफिस खोल लेते हैं और बैठ जाते हैं। ये सब जितने भी बंदा आता है, जितने भी लड़के आते हैं, तो उनसे सब 500 रुपये लेते हैं, पहले 500 लेके उसके बाद से फंसाते हैं, उसके बाद से 2000, 2500, 3000 रुपये उनसे डिमांड किया जाता है। तो ऐसे दोस्तों उनका कमाने का एक दुकान है, एक जरिया है। तो ऐसे हर जगह पर्ची पे जितने भी नंबर लिखा हुआ है, ठाव पे, दीवार पे, कहीं बस पे, कहीं पे जगह पे, हर जगह आपको पर्ची देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप उस पर कांटेक्ट किया ना करें। उस पर कांटेक्ट करते हैं तो आपको पैसा नुकसान होगा, आपका टाइम खराब होगा और आप बर्बाद हो जाइएगा और उसके बाद से घर चले आना होगा। दोस्तों मेरा कहने का अर्थ यही है कि वो बिल्कुल पूरी तरह फ्रॉड है, समझे। कोई ठीक है, आप उनका क्लोज का आदमी होता होगा तो वो लगा देते होंगे, लेकिन पूरी तरह फ्रॉड है। ये चीज़ मैंने ट्राई कर लिया है, 2-3 ऑफिस में मैंने कर लिया है, मैं भी जा चुका हूँ दोस्तों। ये चीज़ मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस तरह से फंस चुका हूँ और कर चुका हूँ, मेरा पैसा नुकसान हो चुका है दोस्तों। ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि हर आदमी फ्रॉड होता है, लेकिन 100% में से 90% वहाँ पे फ्रॉड होता है दोस्तों। उसमें पैसा ही पैसा आपको फंसेगा और आप गोल घुमाएंगे, आपको परेशान करेंगे। उसके बाद से आपको लास्ट में आपको छोड़ के, वहाँ से ऑफिस छोड़ के आपको दूसरा जगह जाना पड़ेगा, अब वहाँ से घर आना पड़ेगा। पैसे ख़त्म हो जाएगा तो क्या करिएगा आप दोस्तों। तो वही चीज़ है दोस्तों, वो चीज़ में नहीं पड़ी है। जॉब कैसे मिलेगा, आपको कंपनी के पास जाना है, कंपनी के एरिया में जाना है, उसके बाद से कंपनी के गेट के पास आपको जॉब वैकेंसी लिखा रहता है, हेल्परों का आवश्यकता है, कारीगरों का आवश्यकता है, टोटल चीज़ लिखा रहता है हर कंपनी के गेट के पास। वहाँ पे अगर जाते हैं तो आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और जाइएगा, पूछिएगा, पूछने के बाद से आपको सैलरी बताया जाएगा, उसके बाद से जॉब लग जाएगा। आप उसी टाइम से आप जॉब करने लगिएगा और आपका मतलब काम करने लगिएगा। उसके बाद से आपको कोई टेंशन नहीं है। तो जहाँ पे रियल जॉब मिलता है, जहाँ पे रियल मतलब सही जॉब मिलता है, वहाँ पे पैसे नहीं लगता है, सिर्फ आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों। ये चीज़ का आप ध्यान दीजिए और इस चीज़ से मतलब आपको सतर्क होना है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मैं इतना ही चीज़ बताना चाहता था इस वीडियो में कि आप कहीं भी जाते हैं, बड़े सिटी में, बड़े शहर में, तो दोस्तों उस ऐसे फ्रॉड में पड़ा ना करें, ऐसे पर्ची में आप कांटेक्ट किया ना करें दोस्तों। और उसके बाद से एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, ऑनलाइन में भी आप बहुत आदमी मतलब सर्चिंग करता है, उसमें कोई सा सही होता है, कोई सा उसमें गलत भी होता है। वही उन्हीं लोग का डाला गया नंबर होता है, जैसे मैंने पर्ची बताया है आपको, उन्हीं लोग का डाला गया नंबर होता है। तो वो सबसे अगर आपको पैसे देने के लिए कोई बोलता है, जैसे कांटेक्ट करते हैं काम के लिए, अगर आपको पैसे देने के लिए बोलता है दोस्तों कोई, तो आप बिल्कुल समझ जाइए कोई फ्रॉड है। वहाँ पे नत जाइए और वहाँ पे कांटेक्ट नत करिए। तो जहाँ पे आपको काम सही मिलेगा, मैंने पहले ही बता दिया, वहाँ पे
पैसे 1 रुपया नहीं लगेगा और जाते ही आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और उसके बाद से काम लग जाएगा। पैसे देने की उसमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और भी कुछ आपको मतलब हमको जानकारी मिलता है तो दोस्तों मैं आपको ज़रूर अगले वीडियो में बताऊंगा। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। तो मैं अब रखना चाहूँगा। मैं विजय दास, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, हर हर महादेव।